हाँ जी, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें बड़ा कुछ सिखा के जाएगा। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये आपके बात काम आएगी आगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उनमें से, या कुछ छोटे छोटे 2 मार्कर क्वेश्चन करने में, या किसी वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन करने में भी हमारी हेल्प हो जाती है। ध्यान से सुनिए क्या है। रिजल्ट हमें हर बार प्रूव करने पड़ेंगे। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, मान लो कोई भी दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, जनरली समझिए। तो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ये एक जनरल सबको पता है इसके बारे में, बट ये रेशो सिर्फ यही इक्वल नहीं होती, बाकी जितनी भी पॉसिबल रेशोस हैं वो भी सारी इक्वल होंगी। क्या क्या होंगी? तो ये फर्दर इक्वल होंगी किसके? ट्राइंगल की मीडियन अपॉन मीडियन। तो जो ट्राइंगल की मीडियन आप बनाओगे, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो भी इक्वल होगी। चाहे आप तीनों बना लो, तीनों की रेशो आपस में उसी, अगर आप एंगल से बनाते हो, उसी वर्टेक्स से बनाते हो, तो मीडियंस की रेशो इक्वल होंगी। किसके इक्वल होंगी? इन तीनों में से किसी के एक के भी इक्वल ले सकते हैं। AB अपॉन PQ, मीडियन जो भी आपने बनाई है उसके इक्वल आ जाएगी। जो चाहिए BC अपॉन QR ले सकते हो, AC अपॉन PR ले सकते हो, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो ट्राइंगल की साइड्स की रेशो के इक्वल किसकी रेशो होगी? मीडियंस की रेशो। मीडियन से बात नहीं बनी, और आगे चलो, ऑल्टीट्यूड अपॉन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड्स की रेशो भी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो के इक्वल है। आगे ऑल्टीट्यूड के बाद आगे चलोगे और क्या आता है? एंगल बाइसेक्टर। ट्राइंगल की जो एंगल की बाइसेक्टर हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशो भी इक्वल होगी किसके? ट्राइंगल की साइड्स की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पे ये है ABC और ये है PQR, तो ये मैंने ले ली एंगल बाइसेक्टर। तो आप ये कहोगे कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनकी रेशियो इक्वल होगी। अगर ये दोनों मीडियन है तो आप बोल सकते हो AB अपॉन PQ इक्वल टू मीडियन अपॉन मीडियन। अगर ये परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है मान लो, तो आप बोल सकते हो कि AB अपॉन PQ इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन ऑल्टीट्यूड। एंड मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में आता ही आता है, वो होता है ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स की रेशो। पेरीमीटर्स की रेशो भी ट्राइंगल की साइड्स की रेशो के बराबर होती है। तो आपको जनरल सेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, AB 5 है, PQ 7 है। मान लो ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर 40 है, तो ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर निकालो। तो इसका मतलब आपको ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। आगे जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, सारे हम प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? AD एंड PM आर द मीडियंस। डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। तो AD एंड PM आर मीडियंस। तो हमें क्या प्रूव करना है? बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, मतलब सिमिलर ट्राइंगल जो हैं उनकी साइड्स की रेशो किसके इक्वल प्रूव करनी है? AD अपॉन PM। इसका मतलब मीडियन के इक्वल प्रूव करनी है। इसका मतलब लॉजिकली हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहला पार्ट तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो मैं सीधा ही इसको प्रूफ से स्टार्ट करता हूं। गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिएगा खुद से। तो क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमें चाहिए टू प्रूव, लिख लेता हूं यहां पे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल चाहिए। यहां से क्या पता चलता है बच्चों? हमें ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों छोटे ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM हमें मिल जाएगा। छोटे ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एंगल का तो कुछ ज़्यादा आता पता है नहीं। तो आप देखिए, क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपके पास आएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR आएगा। अगर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR है और
BC अपॉन QR में हम क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट को हम कट कर देंगे, हाफ कर देंगे, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। दोबारा बोलता हूं, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ये तीनों चीजें हमें जो बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं उनसे मिल जाएंगी, बट क्योंकि हमें छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो BC अपॉन QR से हमारा काम नहीं चलेगा। हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ BD अपॉन QM। तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो हमारी बात बनेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा साइंस लगानी पड़ेगी, मेहनत मांगता है चैप्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी, जो हमें ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, गिवन है जी, जो जो चाहिए वो नोट कर लो। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। क्योंकि ट्राइंगल को कोई मतलब नहीं है आपको क्या चाहिए, वो जो दे सकता है उसने आपको दे दिया, तो वो आपको बड़ा ट्राइंगल BD अपॉन QM नहीं दे सकता। वो कहता है कि मेरे पास जो है भाई ले लो, इसको जैसे मर्जी तोड़ फोड़ लो, आगे ये आ गया जी। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। पेपर में आपने ये पूरा लिख के आना है, क्योंकि ट्राइंगल के आपको एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, हमें BC नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, BC को क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन का मतलब ये साइड बाइसेक्ट हो रही है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ BD ट्वाइस ऑफ QM। तो यहाँ पे क्यों लिखेंगे हम, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। ठीक है जी, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तोड़फोड़ उसी हिसाब से करनी है। तो 2 के साथ 2 हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। क्योंकि छोटे ट्राइंगल सिमिलर करने थे तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM आ गया। अब एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी लिखना है, वो भी लिख लेते हैं। ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इसका रीजन भी साथ में लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो बन गया जी हमारा ट्राइंगल सिमिलर होने का तरीका तैयार है पूरा। तो ट्राइंगल AD, जस्ट मोमेंट, ABD, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी। दो साइड्स हैं और बीच वाला एंगल आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। चलिए लेते हैं जी, AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ सेटल हो गया, और हमें चाहिए AD अपॉन PM। तो फिर क्या आएगा, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मुझे ये क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब, जिसको हम कहते हैं ना कि कन्वर्स, नजर आता है। धीरे धीरे करके अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी। आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए और मेहनत करिए। जितनी बार ट्राई करना चाहते हैं, एक बार दो बार ट्राई करिए, टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। ट्राइंगल चैप्टर की NCERT कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।